Hey guys! So I'm back with a new video. Guys, जियो हॉटस्टार पे रिसेंटली एक नई मूवी रिलीज हुई है और उसका नाम है टूरिस्ट फैमिली और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मूवी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है ऑफ 4 पीपल, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 लड़के. और फर्स्ट सीन में उनको एक समंदर के किनारे देखा जाता है जहां वो रश कर रहे होते हैं जल्दी से उस जगह से निकलने का, और वो जा ही रहे होते हैं कि पीछे से पुलिस उनको पकड़ लेती है. पुलिस उनको पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करती है कि तुम कहां से हो एंड व्हाट्स योर पर्पस टू विजिट दिस प्लेस. फिर परिवार के जो हेड होते हैं, धर्मदास जिनका नाम होता है, वो पुलिस को ये समझाते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइसिस बैक एट आवर होम. हम श्रीलंका से हैं और वहां बहुत सारी क्राइसिस है, इसलिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइव्स हमने वो जगह छोड़ दी और इंडिया में शिफ्ट होने का प्लान किया है. यहाँ मेरी वाइफ का भाई है, ही विल हेल्प अस सेटलिंग हियर. तो पुलिस ये समझ जाती है कि ये फैमिली जेन्युइन है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, इनका कोई बुरा मोटिव नहीं है, ये सिर्फ अपने बेटरमेंट के लिए यहाँ आए हैं. तो पुलिस उनको छोड़ देती है. फिर वो लोग चेन्नई चले जाते हैं और वहां पे रहना शुरू कर देते हैं. धर्मदास का ब्रदर इन लॉ उनकी बहुत हेल्प करता है उनको घर दिलाने में, उनका घर सेटल करने में, क्योंकि उनका एक्सेंट यहाँ के लोगों के एक्सेंट से काफी डिफरेंट था. तो उनका ब्रदर इन लॉ उनको ये समझाता है कि आपको सोसाइटी में ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, आपकी सच्चाई किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर दे डर के मारे. तो वो उनकी बात मान जाते हैं और ट्राई करते हैं किसी से बात ना करें और अपने घर पे ही रहें. फिर धर्मदास के ब्रदर इन लॉ उनकी पूरी फैमिली के फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आईडी प्रूफ बनवा देते हैं, ये शो करने के लिए कि वो इंडिया के सिटीजन हैं. फिर ये सब हो जाने के बाद धर्मदास की जद्दोजहद शुरू होती है नौकरी पाने की, क्योंकि उनके घर में कोई भी अर्निंग नहीं होती है. तो वो बहुत डेस्परेट होते हैं कि एटलीस्ट मुझे एक नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने परिवार को पाल सकूंगा. तो वो जगह जगह जाते हैं नौकरी पाने के लिए और एक जगह उनको एक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है. तो यहाँ पे उनका परिवार धीरे धीरे सेटल इन होने लगता है उस पर्टिकुलर जगह पे. तो इसी सब के बीच ये सब भी समझ आ जाता है कि इनका परिवार, इनका पूरा परिवार दिल का बहुत अच्छा है. यहीं पर उनकी जेनरोसिटी समझ में आती है, उनका हेल्पफुल नेचर समझ में आता है, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो लोगों से उनका हालचाल पूछने में पीछे नहीं हटते. डिस्पाइट ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ सेइंग किसी से घुलना मिलना मत, स्टिल वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और ड्यू टू देयर काइंड हार्ट वो सबसे घुलने मिलने लगते हैं और सबको सच्चाई बता देते हैं कि हमारा परिवार श्रीलंका से है और इसीलिए हमारा ये एक्सेंट है. और धीरे धीरे वो सबका दिल जीतने लगते हैं पूरी सोसाइटी में. धीरे धीरे पूरी सोसाइटी उनकी हो जाती है, वो बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है उनके सारे परिवारों से. कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं. उनकी एक्टिविटीज, उनके तरीके, उनके जीने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके हेल्पफुल नेचर, उनका काइंड हार्ट, ये सब लोगों को बहुत पसंद आने लगता है. और इसी खुशनुमा माहौल में ये फैमिली अच्छे से रह रही होती है और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मूवी में. चेन्नई में एक बहुत ही रश वाली जगह पर, एक बहुत ही हॉट ट्रैफिक वाली जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालने लगती है, पुलिस सारी छानबीन करने लगती है और सारी चीजें चेक करने लगती है. और समहाउ सीसीटीवी फुटेज में धर्मदास का वीडियो भी सामने आता है और ये पता चलता है कि धर्मदास उस पर्टिकुलर बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन से पहले उसी जगह पर गए थे जहां पर बॉम्ब रखा गया था. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि धर्मदास को जिस पुलिस वाले ने मूवी के शुरुआत में जाने दिया था, छोड़ दिया था, उसी पुलिस वाले के हाथ में वो फुटेज लगती है, उसी पुलिस वाले के हाथ में वो केस लगता है. तो यहाँ पे उसका शक और मजबूत हो जाता है कि एक तो ये फैमिली बाहर से है, श्रीलंका से है, हमें उनका मोटिव नहीं पता कि वो इंडिया में आए क्यों हैं. सो देयर आर हाई चांसेस दिस फैमिली माइट बी द सस्पेक्ट. फिर पुलिस उनको ढूंढने लगती है, जगह जगह उनके बारे में पता करवाने लगती है कि श्रीलंका से कौन सी फैमिली आई है, वो कहाँ पे रह रही है. यहीं पे जद्दोजहद शुरू हो जाती है उस फैमिली को ढूंढने की. सो पुलिस फाइनली उस फैमिली को ढूंढ लेती है कि वो फैमिली एग्जैक्टली कहाँ रहती है और पुलिस अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ निकल पड़ती है उस फैमिली को इंटेरोगेट करने के लिए. तो क्या धर्मदास एक टेररिस्ट है? क्या उनकी फैमिली एक टेररिस्ट थी? क्या उस फैमिली का कोई और भी मोटिव था rather than just living in India? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. सो गाइस, अगर मूवी की बात करें तो मूवी एक इमोशनल राइड है. मूवी में कुछ एक मोमेंट्स ऐसे हैं कि आई ऑल्सो फेल्ट लाइक क्राइंग. एक और सीक्वेंस में ये दिखाया गया है कि एक कपल होता है, वो ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, वो किसी से भी बात नहीं करते हैं, बट स्टिल जो कपल में फीमेल जो होती हैं वो इनकी फैमिली से बात करती हैं. धर्मदास की वाइफ से काफी अच्छी बातें करती हैं, बिल्कुल फेमिलियर टर्म्स क्रिएट कर लेती हैं. इन दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से जो वो लेडी होती है उनके हस्बैंड भी इन लोगों से घुल
घुल मिल जाते हैं और सब सच्चाई बताते हैं कि हम दोनों ने भाग के शादी की थी, इसलिए हम दोनों के परिवारों ने हमें बॉयकॉट कर दिया था और कभी हमसे कोई मिलने नहीं आता। और यहीं पर जब उनकी वाइफ की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो धर्मदास पूरी की पूरी सोसाइटी को बुला के लेके आते हैं शोक जताने के लिए। और जब उनके हस्बैंड सबको ग्रीट करते हैं हाथ जोड़ के कि हमने भले सबसे बात नहीं की, हमने किसी से आज तक बात नहीं की ज़्यादा, बट स्टिल आप सब मेरी वाइफ के लास्ट राइट्स में आए, उनकी मौत पर शोक जताया, आप सबका शुक्रिया। सो दैट पर्टिकुलर सीन हिट्स रियली हार्ड और वो बहुत ही इमोशनल सीन था। उस पर्टिकुलर सीन में जरूर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका गला भर आएगा। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं मूवी में और पूरी की पूरी मूवी बहुत ही इमोशनल है, बहुत अच्छी है। आपको अपने परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में एक अपनी फैमिली ही होती है जिसका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इस पर्टिकुलर मूवी टूरिस्ट फैमिली में बखूबी दिखाया गया है। और हमें यह भी समझ में आता है कि अगर आप अच्छे हैं, अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं, अगर आप दिल से अच्छे हैं, अगर आप इंसान अच्छे हैं, तो 95% दुनिया में आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। गाइस, एक पर्टिकुलर मूवी में सब कुछ परफेक्ट हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी मूवीज की तरह इस पर्टिकुलर मूवी में भी वीक लिंक्स हैं और इस मूवी का सबसे बड़ा वीक लिंक, सबसे कमजोर कड़ी इस मूवी की थे उसके मेन लीड, मतलब जिस एक्टर ने धर्मदास का रोल प्ले किया है वो इस मूवी की सबसे कमजोर कड़ी थे। ही हैज अ वेरी लिमिटेड रेंज एज एन एक्टर। सिर्फ आईब्रोज को ऐसे कर लेने से, ये दिखाने से कि आप टेंशन में हैं, एक्टिंग नहीं होती। आपको एज एन एक्टर सारी की सारी चीजें शो करनी पड़ती है। मतलब अगर वो गुस्सा कर रहे हैं फिर भी सेम एक्सप्रेशन, अगर वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेम एक्सप्रेशन, अगर वो किसी को अपनी सच्चाई बता रहे हैं सेम एक्सप्रेशन। मतलब इमोशंस, हैप्पीनेस, एंगर, सब चीज में उन्होंने सेम एक्सप्रेशन दिखाया है। एंड आई थिंक यही मूवी की सबसे कमजोर कड़ी थी। उनके मेन लीड ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की होती तो ये मूवी सच में मेरे लिए परफेक्ट होती। इनफैक्ट फैमिली में जो सबसे छोटा कैरेक्टर था, जो छोटा बेटा मुली का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, उसने सबसे अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं पूरी मूवी में। और ये आप भी ऑब्जर्व करेंगे व्हेन यू वॉच द मूवी। एंड गाइज, इट्स नॉट अ डिबेट ऑफ नॉर्थ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, पर ये सच्चाई है, ये एक बिटर ट्रूथ है कि साउथ इंडिया के बड़े से बड़े एक्टर्स एक्सप्रेशन लेस हैं। आप महेश बाबू का एग्जांपल ले लो, वो कितने ही बड़े एक्टर हैं, कितने ही बड़ा उनका स्टैचर है, पूरी दुनिया जानती है कि हाउ लिमिटेड ऑफ एन एक्टर ही इज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग रेंज। और ऐसे बहुत सारे साउथ के एक्टर हैं जो सिर्फ अपने स्टैचर और सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के दम पे बहुत सारे रोल ले लेते हैं, पर उनकी एक्टिंग रेंज कुछ भी नहीं है। और यही टूरिस्ट फैमिली के मेन लीड के साथ हुआ है। आई डोंट नो दैट मच अबाउट हिम बिकॉज मैंने उनको पहली बार एक्ट करते देखा है। ही मस्ट बी वेरी फेमस बैक इन हिज फिल्म इंडस्ट्री, पर मुझे उनकी एक्टिंग रेंज बहुत ही लिमिटेड लगी। हाँ, मूवी अच्छी थी, मूवी के पास पोटेंशियल था, मूवी लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस प्रीटी मच। पर अगर उनके मेन लीड की एक्टिंग अच्छी होती, एक्सप्रेशन अच्छे होते, तो ये मूवी और भी अपलिफ्टेड हो जाती। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, अगर आपके पास अच्छे मोमेंट्स है मूवी में, उन मोमेंट्स में चार चांद लगाना एक पर्टिकुलर एक्टर का काम होता है। तो यहाँ पर उनके मेन लीड फेल हो गए। दैट्स माई पर्टिकुलर ओपिनियन। योर ओपिनियन माइट डिफर फ्रॉम मी। वट एवर इट इज, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको एम शशि कुमार एज धर्मदास की एक्टिंग कैसी लगी। गाइज, उसके अलावा फिल्म अच्छी है। छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशियां, छोटे छोटे मोमेंट्स में दुख, एक परिवार की क्राइसिस, ये सब अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। सबने अच्छी एक्टिंग की है, सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है। ये एक फुल फ्लैश फैमिली ड्रामा है। मतलब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बेझिझक इस मूवी को आराम से देख सकते हैं। और इस मूवी में एक खास बात यह है कि ये मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एक छोटे ड्यूरेशन की मूवी है, लगभग 2 घंटे की मूवी है। इसमें आपको कोई भी मोमेंट में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मूवी खिंच रही है और ये मूवी बोरिंग है। ये इस पर्टिकुलर मूवी की यूएसपी है। सिमरन also played her part very well as धर्मदास's wife। एक वाइफ जो क्राइसिस में अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है और ये सोचती है, ये ट्राई करती है कि जो दुखों का माहौल चल रहा है वो सबके ऊपर हावी ना रहे। और ये रोल पोर्ट्रे करने में सिमरन सक्सेसफुल होती हैं। योगी बाबू, जिन्होंने धर्मदास के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया है, वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है इस मूवी में। इस बार उन्होंने एक सेंसिबल रोल चूज किया है जो कदम कदम पे धर्मदास और अपनी बहन को समझाता है कि ज़्यादा किसी से घुलना मिलना मत, क्योंकि तुम लोग बाहर के हो, और काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट देता है, काफ़ी मदद करता है उनके परिवार की। तो उन्होंने एक भाई जो
अपना फर्ज निभाना जानता है अपनी बहन के प्रति। अगर उसकी बहन का परिवार क्राइसिस में है तो एक भाई कैसे स्टेप अप करता है और कैसे आगे बढ़ के हेल्प करता है, वो रोल उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। और जो रोल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था छोटा कैरेक्टर, छोटा बेटा था मुली, प्लेड बाय कमलेश जगन। ही एक्चुअली स्टोल्स एवरीवन्स हार्ट। उसके जो क्यूट एक्सप्रेशंस हैं, उसकी जो माइंड रीडिंग कैपेसिटी है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, वो सब इतना अच्छे से दिखाया गया है और वो इतना प्रोएक्टिव दिखाया गया है। छोटा सा बच्चा, ये देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैमिलीज एक्टिंग, मुझे एक कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी जिन्होंने उस पुलिस वाले का किरदार प्ले किया है जिसने इस फैमिली को जाने दिया। उनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट थी, जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए, वो अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं, फन एलिमेंट को बढ़ाते हैं। सो इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनर। मैं इस मूवी को बिटवीन ग्रीन एंड येलो रखूंगा ड्यू टू ओनली वन वीक लिंक। जो इसके मेन लीड थे, उनकी एक्टिंग मुझे इतनी ज्यादा कुछ हिट नहीं की, इतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं की। ये था कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था एक्सप्रेशन देने का, बट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो गाइस, ये मूवी आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फील गुड फैक्टर मिलेगा, बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं, बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स भी हैं मूवी में। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू फॉर द मूवी टूरिस्ट फैमिली। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।